23 नवंबर 1996 इथियोपियन एयरलाइंस की एक इंटरनेशनल फ्लाइट 961 अडिस अबाबा से नायरोबी के लिए जा रही थी। एयरक्राफ्ट था बोइंग 767, लॉन्ग हॉल केपेबल, रिलायबल और यूज टाइम का मॉडर्न जेट। रूट शॉर्ट था, फ्यूल लोड भी शॉर्ट हॉल फ्लाइट के हिसाब से प्लान था। प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीट हो चुके थे, क्रू अपने असाइंड स्टेशंस पर था। कॉकपिट में एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स रिलैक्स थे। ये एक बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट थी। किसी को ये आइडिया नहीं था कि वो लोग कुछ ही मिनट्स में एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो ना क्रू के ट्रेनिंग मैनुअल्स में लिखा था, ना ही पैसेंजर्स के वर्स्ट नाइटमेयर्स में। फ्लाइट के मिड फेज में कैबिन के बीच से 3 आदमी खड़े होते हैं। वो डायरेक्टली कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। क्रू को पुश करके फोर्सफुली कॉकपिट में वो एंटर कर जाते हैं। इसी मोमेंट पर फ्लाइट का कंट्रोल सिचुएशन बदल जाता है। कॉकपिट में हिजैकर्स सिर्फ एक चीज बोलते हैं, प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाओ। पायलट्स कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हजारों किलोमीटर्स डोर। पायलट्स तुरंत समझ जाते हैं कि ये डिमांड फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। वे प्लेन में उतना फ्यूल भरा ही नहीं गया था जितना ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए रिक्वायर्ड होता। दरअसल ये 3 लोग इथियोपिया के ही नेशनल्स थे। कोई ट्रेंड टेररिस्ट्स नहीं, कोई एविएशन नॉलेज नहीं। उनका मोटिव पॉलिटिकल असाइलम था। वो अपनी कंट्री छोड़ना चाहते थे और उन्हें लगता था कि अगर प्लेन को किसी रिच फार अवे कंट्री ले जाया गया तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया उनके लिए जियोग्राफी नहीं, सिंबल था एस्केप और सेफ्टी का। पायलट्स कामली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फ्लाइट का फ्यूल सिर्फ नायरोबी तक के लिए प्लान्ड है। अगर रूट चेंज किया गया तो फ्यूल खत्म हो जाएगा और प्लेन हवा में ही पावरलेस हो सकता है। हाईजैकर्स लॉजिक सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने थ्रेट्स दिए, पैसेंजर्स की जान का प्रेशर डाला। इस मोमेंट पर पायलट्स के पास कोई सेफ ऑप्शन नहीं था। हाईजैकर्स की डिमांड सुन के कॉकपिट के अंदर पायलट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मैप पर एक नाम था, रियलिटी में वो इम्पॉसिबल था। फ्यूल गेजेस ऑलरेडी रेड जोन में थे और जो डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया तक का था वो नंबर सिर्फ एक चीज बोल रहे थे, अर्ग और रे थे, नो चांस। इस पल पर पायलट्स को यह समझ आ चुका था कि यह फ्लाइट अब किसी डेस्टिनेशन पर नहीं जा रही, ये सिर्फ टाइम खरीद रही थी, बाकी खेक्स थी। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्लियर हाईजैकिंग मैसेज नहीं दिया। रीजन सिंपल था, हाईजैकर्स कॉकपिट के अंदर ही मौजूद थे और हर वर्ड ओवरहियर हो सकता था। इसलिए ATC के साथ कम्युनिकेशन लिमिटेड और कोडेड रखी गई। पायलट्स ने अबनॉर्मल रूटिंग और फ्यूल कंसर्न सिग्नल किया, लेकिन हाईजैकिंग का ओपन मेंशन नहीं किया। और TC ने देखा कि एयरक्राफ्ट प्लान्ड रूट से डिविएट कर रहा है और एल्टीट्यूड और स्पीड अनयूजुअल हो रही है। लेकिन इस स्टेज पर ATC के पास इंटरवीन करने का कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था। प्लेन ऑलरेडी इंडियन ओशन के ऊपर था। कॉकपिट के अंदर सिचुएशन बिल्कुल साइलेंट नहीं थी, लेकिन कंट्रोल्ड थी। पायलट्स जानते थे कि हाईजैकर्स के सामने पैनिक दिखाना पैसेंजर्स की जान के लिए डेंजरस हो सकता था। एक्सटर्नली प्लेन हाईजैकर्स की डिमांड फॉलो करता हुआ दिख रहा था। इंटरनली नेविगेशन क्वाइटली कोमोरोस आइलैंड्स की तरफ सेट कर दी गई थी। यह डिसीजन कोई रैंडम नहीं था। कोमोरोस आइलैंड्स उस वक्र सबसे पास का लैंड था जो फ्यूल एग्जॉस्शन के बाद भी रीचेबल लग रहा था। वक्त बीत रहा था। जैसे जैसे प्लेन इंडियन ओशन के ऊपर बढ़ता गया, फ्यूल नीडल्स और नीचे आती गई। पायलट्स जानते थे कि इंजन्स फेल होंगे। सवाल अगर का नहीं था, सवाल कब का था। और जब वो मोमेंट आया तो कोई शॉक नहीं था, सिर्फ एग्जीक्यूशन। कॉकपिट में फ्यूल गेजेस धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। जैसे जैसे फ्यूल लेवल्स और नीचे गए, कॉकपिट में वार्निंग टोन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। पायलट्स परफेक्टली जानते थे कि जेट इंजन्स सडनली ब्लास्ट या एक्सप्लोड नहीं करते जब फ्यूल खत्म होता है। फ्यूल खत्म होने पर
इंजन सिंपली कंबस्टन लूज करता है और शट डाउन हो जाता है। फिर एक क्रिटिकल मोमेंट आता है, फ्यूल सप्लाई अनइवन हो जाती है और लेफ्ट इंजन फ्यूल स्टारवेशन की वजह से फ्लेम आउट हो जाता है। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई फायर नहीं, सिर्फ एक इंजन बैंड। प्लेन टिल्ट हुआ, लेकिन कंट्रोल नहीं खोया, अमतोड़ नहीं खोया। पायलट्स ने ट्रिम एडजस्ट की, स्पीड होल्ड की। हाईजैकर्स ने कुछ सेकंड्स तक समझा ही नहीं कि क्या हो चुका है। प्लेन अब सिर्फ एक इंजन पर फ्लाई कर रहा था, दरी था। पायलट्स हर सेकंड कैलकुलेट कर रहे थे कि कितनी डिस्टेंस और कवर हो सकती है, लेकिन फ्यूल रियलिटी अनअवॉइडेबल थी। कुछ ही मिनट्स बाद सेकंड इंजन भी फ्यूल एग्जॉस्शन की वजह से शट डाउन हो जाता है। इस पॉइंट पर नो इंजन्स, नो थ्रस्ट, नो पावर। 35,000 फीट पर बोइंग 767 एक साइलेंट ग्लाइडर बन चुका था। बोइंग 767 जैसे एयरक्राफ्ट इंजन के बिना भी 20 to 30 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकते हैं अगर एल्टीट्यूड सफिशिएंट हो। दोनों इंजन्स के फेल हो जाने के बाद पायलट्स लास्ट ऑप्शन चूज करते हैं, कोमोरोस आइलैंड्स के पास समुंदर पर इमरजेंसी वाटर लैंडिंग। कैबिन में पैनिक स्प्रेड हो चुका होता है। क्रू इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो करता है और पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। पायलट्स का गोल प्लेन को क्रैश करना नहीं था, गोल था कंट्रोल्ड डिचिंग। उन्होंने ओशन सरफेस ऑब्जर्व की, वेव डायरेक्शन, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम शोर। पायलट्स फाइनली अब ओशन लैंडिंग के लिए प्रोसीड करते हैं। लैंडिंग के टाइम प्लेन को बिल्कुल सीधा रखना जरूरी होता है, लेकिन लास्ट सेकंड्स में प्लेन एक शैलो टर्न में था और एक विंग पानी से पहले टच कर गई। जैसे ही विंग पानी में गया, ड्रैग सडनली इंक्रीज हो गया। एयरक्राफ्ट का बैलेंस ब्रेक हो गया। इसके बाद प्लेन का स्ट्रक्चर एक्सट्रीम फोर्सेस हैंडल नहीं कर पाया और मल्टीपल सेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है। क्रैश के बाद सीन बिल्कुल कैओटिक था। कुछ पैसेंजर्स सीट बेल्ट की वजह से जिंदा बचे, कुछ लोग इंपैक्ट में इंजर्ड हुए, कुछ लोग पानी में फांस गए। लोकल फिशरमैन और बोट्स सबसे पहले रेस्क्यू के लिए पहुंचे। आयरॉनिकली प्लेन शोरलाइन के काफी पास क्रैश हुआ था। यह भी एक रीजन है कि काफी लोग सरवाइव कर पाए। प्लेन में 187 लोग ऑन बोर्ड थे। इस हादसे के बाद सिर्फ 50 जिंदा बचे। 125 लोग वापस नहीं आ पाए। यह क्रैश नहीं था, यह एक हाईजैकिंग थी जहां इग्नोरेंस ने जान ले ली। जैसे ही न्यूज बाहर आई, इंटरनेशनल मीडिया ने इस इंसिडेंट को अनबिलीवेबल हाईजैकिंग के नाम से रिपोर्ट किया। हेडलाइंस में लिखा गया, प्लेन हाईजैक्ड विदाउट वेपन्स, engines failed due to fuel exhaustion, aircraft ditched into the ocean। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को रेयर और डिस्टर्बिंग कहा, इसलिए नहीं कि प्लेन क्रैश हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रैश अवॉइडेबल था। अगर हाईजैकर्स ने पायलट्स की बात सुनी होती। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग स्टोरी नहीं है, यह एक एग्जाम्पल है कि जब पावर गलत हाथों में चली जाती है तो टेक्नोलॉजी भी हेल्पलेस हो जाती है। और कभी कभी सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता।